जय श्री राधा कृष्ण। होली आने वाली है, कृष्ण का प्रिय त्योहार, साल का बड़ा त्योहार। होली से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे धुलेंडी यानी बड़ी होली वाले दिन कान्हा जी के साथ होली कैसे खेले, उनकी सेवा कैसे करें। दूसरा, क्या कान्हा जी को होलिका पूजन में या होलिका दहन के समय अपने साथ लेकर जा सकते हैं। या और भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि कान्हा जी को क्या होली पूजा वाली जो माला पहनाते हैं बच्चों को वो पहना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। धुलेंडी वाले दिन कान्हा जी के साथ होली कैसे खेले, इस विषय पे चर्चा करेंगे। साथ ही होली का एक महा उपाय आपको बताऊंगी, बहुत फलकारी है और बहुत आसान है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करना और आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पर पाने के लिए होली लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों और बड़ों सबको होली का इंतजार रहता है। होली आनंद का उत्सव है, प्रेम को बढ़ाने का त्योहार है। अक्सर धुलेंडी वाले दिन मतलब बड़ी होली वाले दिन जब होली रंगों से खेली जाती है तब लोग सुबह जागते ही होली खेलने लग जाते हैं। मित्र रिश्तेदार घर आ जाते हैं, होली मुबारक करने लगते हैं। पर ध्यान रखना, होली वाले दिन सुबह जागकर पहले हमें नहाना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल और प्रिया प्रीतम को, अपने युगल सरकार को नहलाना चाहिए, है ना। अपने जितने भगवान हैं उनको स्वच्छ करना चाहिए, उन्हें दूध का भोग लगाना चाहिए, कुछ नाश्ते वगैरह के साथ, है ना। क्योंकि ज़्यादातर होली वाले दिन हम कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट ही बनाते हैं। उन्हें बढ़िया गुंजिया खिलाएं, क्योंकि होली पे गुंजिया तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर सबसे पहले कान्हा जी को जैसे रेडी कर दिया, श्रृंगार कर दिया, सब हो गया, उसके बाद सबसे पहले कान्हा जी के साथ होली खेलें। होली खेलने के लिए आप कान्हा जी को मंदिर से बाहर भी ले जा सकते हो, अगर आपके मंदिर में जगह कम है तो, या फिर मंदिर में ही होली उनके साथ खेल सकते हो। सबसे पहले उनके चरणों में गुलाब लगाना, आशीर्वाद लेना और फिर माथे पे तिलक लगाना। फिर आप पिचकारी से चाहे रंग डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, मतलब जैसे भी अपने ठाकुर के साथ अपनी होली खेल सकते हो। इसके अलावा आपके मंदिर में रखी भगवान की जितनी भी तस्वीरें हैं या जो भी शिव विग्रह है उन पर भी इसी तरह से पहले चरणों में गुलाल लगाना, फिर माथे पे टीका करना और उन सबका आशीर्वाद लेना। ठीक है, अच्छे से सबके साथ होली खेलना। उसके बाद थोड़ा सा गुलाल हमें अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भी निकालते हैं। ये करने के बाद फिर परिवार के साथ मिलकर हम मंदिर में धूप दीप जगाते हैं। अगर आप कोई रोज पूजा पाठ भजन या आरती वगैरह करते हो वो करते हैं। ये सब करने के बाद, अपनी पूजा करने के बाद घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पैरों पर गुलाल लगाकर माथे पे तिलक लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हम अपने फ्रेंड्स के साथ या आपस में जो भी होली होती है वो खेलते हैं। अच्छा, लोगों की अक्सर सोच ये रहती है कि भाई होली खेलने के बाद तो हमें नहाना ही है क्योंकि रंग वगैरह लग जाएगा, इसलिए बिना नहाए वो होली खेलने लग जाते हैं, बिना नहाए वो खा पी भी लेते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भगवान और बड़ों के साथ होली नहाने के बाद ही खेलनी चाहिए। अच्छा, कान्हा जी के खाने का भी ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि मैं होली खेल के जल्दी वापस आ जाऊंगी जैसे 11 बजे तक, तब तो आप वापस आके बाद में भी भोग लगा सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि आने में लेट हो जाएगा, जैसे लोग होली मिलन समारोह में चले जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, आपको लगता है आने में लेट हो जाएगा, तो पहले ही भोग की व्यवस्था कर दें। कान्हा जी को होली खिलाने के बाद भी उनको स्नान करवाया जाता है, नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और फिर जो दोपहर का उनका भोग है वो उनको लगा के फिर भी आप जा सकते हो। ठीक है, होली वाले दिन कान्हा जी को होली खेलने से पहले और होली खेलने के बाद दोनों समय नई पोशाक धारण करवानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना, 12 से 4 कान्हा जी विश्राम करेंगे, फिर शाम को कोई स्पेशल त्योहार का खाना बनाकर उनको भोग जरूर लगाना। अगर आप कान्हा जी को अपने साथ होली खेलने के लिए मंदिर में लेके जा रहे हो तो ध्यान रखना, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखना। अच्छा, होली मिलन समारोह वगैरह में लेके जा रहे हो तो भी ध्यान रखना, क्योंकि लोग अजीब अजीब तरह के रंग यूज कर लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कान्हा को कोई भी परेशानी नहीं हो। ठीक है, और कोशिश करना कि आप समय से घर वापस आ जाओ ताकि कान्हा जी को भोग लगा के 12 बजे तक आप विश्राम कर दो। पर अगर मान लीजिए
क्योंकि आजकल है ना काफ़ी जगह पे बड़ी होली या धुलेंडी वाले दिन कीर्तनों का आयोजन होता है। ऐसे में अगर आप कान्हा जी को किसी कीर्तन में लेके जा रहे हो पूरा दिन के लिए, तो वहां उनको ले जा सकते हो, क्योंकि कीर्तन में तो हमारे ठाकुर जी को सबसे ज्यादा आनंद आता है। ठीक है, तो उसमें फिर ऐसा नहीं है कि फिर आपको 12 से 4 उनको विश्राम कराना ही है। कीर्तन में हमारे ठाकुर जी भी आनंद लेते हैं। होली पर श्रीधाम वृंदावन में छाछ का भोग लगता है ठाकुर जी को, पर हम पर्सनली अपने घर में ठंडाई का भोग लगाते हैं, बढ़िया बादाम मिलाकर घर में बनी ठंडाई का। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप कान्हा जी को किस चीज का भोग लगाना चाहते हो। पर हाँ, दोनों का भोग मत लगाना। आप सोचो मैं छाछ का भी लगा दूं, ठंडाई का भी लगा दूं, तो ये मत करना, क्योंकि दही और दूध एक साथ बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो ठाकुर जी को आप भोग लगाओगे वो बाद में आपको भी ग्रहण करनी है, तो इसी चीज को सोच के दोनों का भोग बिल्कुल मत लगाना। अब बात करें धुलेंडी से एक दिन पहले की, छोटी होली वाले दिन की। क्या कान्हा जी को होली का पूजन में ले जाना चाहिए? क्या उन्हें होली पूजा की माला पहनानी चाहिए? तो देखो, माला तो पहनाई जा सकती है, क्योंकि माला हम बच्चों को पहनाते हैं, और जिन्होंने भी कान्हा जी को पुत्र रूप में माना है वो होली माला कान्हा जी को पहनाते हैं। पर होलिका पूजन में बड़ा सोच समझकर ही ले जाना, क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। देखो, पहली चीज है, होली दिवाली टोने टोटके वाले दिन होते हैं। ठीक है, अब कान्हा जी पर तो किसी टोटके का असर होगा नहीं, पर आप पर हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी चीज एक और भी है कि कान्हा जी को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए उन्हें ना ही लेके जाएं, उनकी सुविधा का ध्यान करें तो ज्यादा उत्तम है। देखो, हम होली का पूजन करते क्यों है? क्योंकि हम होली का पूजन करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने प्रहलाद जी की रक्षा करी, ऐसे ही हमारे बच्चों की रक्षा करना। ये प्रार्थना भगवान विष्णु से करी जाती है। अब हम भगवान विष्णु से कान्हा जी के लिए तो प्रार्थना करेंगे नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए अच्छा है कि कान्हा जी को होली पूजन में साथ ना ले जाएं, वो घर में ही विश्राम करें। अब अगला प्रश्न आता है, क्या होलिका दहन पे ले जाएं? तो ये भी पूरी तरह से आपकी इच्छा है। अगर ठाकुर जी का पूरा ध्यान रख सकते हो तो ले जाओ, और वरना ज्यादा उत्तम घर पे रहना ही होता है। होलिका दहन के बाद कई जगह पे प्रथा है, गेहूं के या ज्वार के बालों को होलिका दहन में भूनते हैं, फिर वापस घर आकर उन भुने दानों को आपस में देकर होली मुबारक करते हैं। ठीक है, अगर ये प्रथा आपके परिवार में है तो सबसे पहले कान्हा जी को दाने देकर होली मुबारक करें। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि होलिका दहन के दौरान गेहूं की बाली को सेक कर घर में रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। ये सिके हुए बालियों को खाने में भी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब ये बातें तो हो गई कि कैसे कान्हा के साथ घर में होली बनाएं। अब आपको बताती हूँ कैसे बड़ी होली या धुलेंडी वाले दिन कुछ आसान कार्यों से जीवन में खुशहाली लाई जा सकती है। देखो, भगवान के साथ होली खेलने के लिए लाल गुलाल का यूज करना, ठीक है, बहुत शुभ रहता है। आपको करना क्या है, बड़ी होली यानी धुलेंडी वाले दिन जैसे पहले बताया है, कान्हा को तैयार करना है, खुद को तैयार होना है नहा धोकर, वैसे होली खेलने की सारी तैयारी कर ले। ठीक है, उसके बाद एक नया पैकेट लाल गुलाल का ले, या अगर आपने घर पर गुलाल बनाया है तो उसका भी एक अलग पैकेट जो भगवान के साथ खेलने के लिए होगा वो उसको अलग रखें। ठीक है, फिर उस पैकेट से लाल गुलाल कान्हा को और सभी भगवान पे अर्पित करें, जैसे पहले बताया था। माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, जो भी विग्रह या फोटो आपके पास हो उन सब को गुलाल लगाना है। फिर गुलाल के जो ये पैकेट बचा है, जिसमें बाकी का काफी गुलाल बच जाएगा ना, उस पैकेट में एक गोमती चक्र और एक चांदी का सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में मोली से बांध कर एक पोटली टाइप बन जाएगी, और उसको अपनी तिजोरी में रख ले। आप चाहो तो घर की तिजोरी में रख सकते हो, जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हो। ड्रॉर वगैरह तिजोरियां तो अब नहीं चलती हैं, ड्रॉर वगैरह, या व्यवसाय स्थल में जो आपका गल्ला होता है उसमें कहीं भी आप रख सकते हो। इससे मतलब आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा होता है, पैसे का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको व्यवसाय के लिए, घर के लिए, कहीं के लिए भी बना सकते हो। आर्थिक रूप से घर में समृद्धि आती है तो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इसके अलावा होली के दिन अगर आपके मन की कोई इच्छा है, जो बहुत समय से कुछ काम आपका रुका हुआ हो, या कोई एक बात हो जो बहुत बड़ी सी नहीं हो रही है,
तो होली वाले दिन हनुमान जी को 5 लाल फूलों के साथ लाल गुलाल चढ़ाए। ये गुलाल अलग होगा, जो पैकेट आपने पोटली में बना के रखा है वो नहीं, आपको दूसरी, मतलब देखो जब हमें इस तरह के उपाय करने होते हैं ना तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि 2 पैकेट भगवान के लिए हो गए, बाकी के लिए घर के लिए अलग से रखने हैं। तो जो पोटली घर के लिए बनाई है उसमें से नहीं, एक अलग पैकेट में से लाल गुलाल लेके वो भगवान को चढ़ाना, इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। एक और चीज, होली वाले दिन ही सुबह बेल पत्र पर सफेद चंदन लगाकर अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो भी चीज आप चाहते हो वो बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से इन बेल पत्रों को अर्पित कर दे। और साथ ही किसी मंदिर में शंकर जी को पंचमेवा की खीर चढ़ानी है। देखिएगा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। करके देख लेना और जीवन में जो बदलाव आएगा उसे महसूस करके मुझे कमेंट जरूर करना। अंत में कहूंगी, होली खेले, प्रेम से खेले, सुरक्षा से खेले, अपने बिहारी जी के साथ, अपने कान्हा जी के साथ, अपने ठाकुर जी के साथ खेले, प्रिया प्रीतम के साथ खेले और होली का पूरा आनंद ले। होली की शुभकामनाओं के साथ प्रेम भरी राधे राधे। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसमें दिए उपाय पसंद आए, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है ना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।